कि सलीके से अगर तोड़े तो कांटे टूट जाते हैं, मगर अफसोस है ये फूल पहले टूट जाते हैं। मोहब्बत बोझ बनकर ही भले रहती है कांधों पर, मगर ये बोझ हटता है तो कांधे टूट जाते हैं। मेघनाद रावण का महान पुत्र प्रभु राम के भाई लक्ष्मण के हाथों युद्ध में घायल रक्त से सना रणभूमि में गिरा हुआ था, लेकिन अभी भी अपने भीतर एक अग्नि जलाए हुए था। उसी समय त्रिजटा रणभूमि में प्रवेश करती है, वही त्रिजटा जिसने माता सीता को उनके दुख में सांत्वना दी थी और जिसने स्वप्न में लंका के विनाश को देखा था। त्रिजटा ने कहा, मेघनाद, प्रभु राम के बाणों ने तुम्हें घायल कर दिया, फिर भी तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? तेरे प्राण धीरे धीरे शरीर छोड़ रहे हैं और तुम हंस रहे हो। मेघनाद ने कहा, त्रिजटा, मुस्कान हमेशा विजय की नहीं होती, कभी कभी यह पश्चाताप की अंतिम निशानी होती है। मैं रावण का पुत्र हूँ, लेकिन शायद अब समझ पाया हूँ कि अहंकार की आग कितना भस्म करती है। त्रिजटा ने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम तो वही हो ना जिसने देवताओं तक को परास्त किया, जिसे स्वयं इंद्र ने आशीर्वाद दिया था। आज अचानक तुम्हारे शब्द इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? मेघनाद ने धीमी आवाज में कहा, त्रिजटा, तुमने एक बार स्वप्न देखा था कि लंका जल रही है और रावण भूमि पर गिरा हुआ है। क्या तुम्हें पता है, वह स्वप्न केवल भविष्यवाणी नहीं थी, वह श्राप था जो मेरे जन्म के साथ ही लिखा गया था। त्रिजटा ने कहा, श्राप? किसका श्राप? मेघनाद ने कहा, यह रहस्य अब तक मैंने किसी से नहीं कहा, यहाँ तक कि रावण से भी नहीं, पर अब जब मृत्यु मेरे चरणों के पास बैठी है, मैं यह बोझ अपने साथ नहीं ले जा सकता। मेघनाद ने गहरी सांस ली और बोला, त्रिजटा, मेरा जन्म देवताओं की हार का परिणाम नहीं था, मेरा जन्म एक अधूरी यज्ञाग्नि से हुआ था। जब रावण ने देवताओं से युद्ध किया तो उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ का फल केवल तब पूर्ण होता जब यज्ञ में समर्पण करने वाला व्यक्ति अपने भीतर की अधर्म की ज्वाला को बुझा दे, पर मेरे पिता ने वह धर्म कभी नहीं छोड़ा। उस अपूर्ण यज्ञ की अग्नि से ही मेरा जन्म हुआ और इसीलिए मैं अधर्मी योद्धा बना। त्रिजटा चौंकी, अधर्मी? तुम तो ब्रह्मास्त्र के ज्ञानी थे, तुम तो शिव भक्त थे। मेघनाद मुस्कुराया, हाँ त्रिजटा, मैं शिव का उपासक था, पर मेरे भीतर रावण का रक्त था। शिव मुझे शक्ति देते थे, पर मेरा मन रावण की प्रतिशोध भावना से भरा रहता था, इसलिए मेरी हर विजय वास्तव में एक पतन की ओर एक और कदम थी। त्रिजटा ने कहा, क्या तुम्हें पछतावा है? क्या तुम श्री राम को धर्म का मार्ग मानते हो? मेघनाद ने कहा, त्रिजटा, जब मैंने युद्ध में श्री राम को देखा, उनके बाणों में तेज से अधिक करुणा थी। जब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा मुझे रोकने के लिए, तब मैं समझ गया वे मुझे मारना नहीं चाहते थे, वे मुझे मुक्त करना चाहते थे, मुक्त उस अधर्म से जिससे मैं बंधा हुआ था। त्रिजटा ने कहा, तो क्या यही रहस्य है जो तुम मुझसे कहने आया है? मेघनाद ने कहा, नहीं त्रिजटा, यह तो केवल आरंभ है। असल रहस्य है जो मेरे पिता को कभी नहीं बताया गया कि मैं जानता था कि लंका का विनाश निश्चित है। त्रिजटा स्तब्ध रह गई। तुम जानते थे, फिर भी तुम रावण के साथ खड़े रहे? मेघनाद ने कहा, क्योंकि मैं पुत्र था। एक पुत्र का धर्म होता है पिता की रक्षा करना, चाहे वह पिता अधर्म के मार्ग पर हो, परंतु एक क्षत्रिय धर्म होता है सत्य की रक्षा करना। मैं इन दो धर्मों के बीच फंस गया और यही मेरा सबसे बड़ा पाप है। त्रिजटा ने कहा, तो क्या तुम श्री राम को भगवान मानते हो? मेघनाद ने कहा, त्रिजटा, राम भगवान हैं या नहीं यह तो संसार तय करेगा, पर इतना जान लो, उनकी दृष्टि में मैं शत्रु नहीं था। उनकी दृष्टि में मैं भी मुक्ति का पात्र था और इसलिए मरने से पहले मैं यह रहस्य तुमसे कह रहा हूँ, ताकि लंका के लोग जान लें, धर्म की हार कभी नहीं होती, सिर्फ अधर्म की देरी से मृत्यु होती है। मेघनाद ने आगे कहा, त्रिजटा, अगर तू जीवित रहे तो माता सीता से कहना, मैंने उनके पति को केवल एक योद्धा नहीं, एक धर्म स्वरूप के रूप में देखा है।
और जब लक्ष्मण ने मेरा वध किया, मैंने मृत्यु में भय नहीं देखा बल्कि शांति देखी। मेघनाद की सांसें धीमी होने लगी। मेघनाद ने अंतिम बार कहा, त्रिजटा, लंका जले तो मेरे पिता को कहना, रावण की सबसे बड़ी विजय उसका पुत्र नहीं बल्कि उसका पश्चाताप होगा। और इतना कहकर वह मौन हो गया। त्रिजटा ने आकाश की ओर देखा और तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। त्रिजटा ने मुड़कर देखा, वह मंदोदरी थी, रावण की रानी जो अपने पुत्र के प्राण खो चुकी थी। त्रिजटा ने कहा, रानी, मुझे कुछ कहना है। मरने से पहले मेघनाद ने मुझसे एक रहस्य साझा किया। मंदोदरी ने चौंक कर कहा, रहस्य? कौन सा रहस्य? त्रिजटा ने कहा, वह कह रहा था कि उसका जन्म एक अधूरे यज्ञ से हुआ और वही यज्ञ आज लंका के पतन का कारण बनेगा। त्रिजटा ने कहा कि रानी, मेघनाद ने मरते समय कहा कि धर्म की हार नहीं होती, केवल अधर्म की देरी से मृत्यु होती है। क्या आपको लगता है कि वह यह कहकर श्री राम के धर्म को स्वीकार कर गया? मंदोदरी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेघनाद रावण का पुत्र था, पर उसकी आत्मा किसी साधु की थी। वह जानता था कि श्री राम केवल एक राजा नहीं, एक सत्य का प्रतीक है। काश रावण ने भी यह समझ लिया होता। त्रिजटा ने कहा, रानी, क्या आप यह रहस्य रावण को बताएंगी? मंदोदरी ने भारी स्वर में कहा, नहीं त्रिजटा, अगर मैं उसे बताऊंगी कि उसका पुत्र मृत्यु से पहले राम को धर्म का प्रतीक कह गया तो वह स्वयं अपनी आत्मा को जला देगा। त्रिजटा ने कहा, फिर क्या यह रहस्य मैं किसी को भी ना बताऊं? मंदोदरी ने कहा, नहीं त्रिजटा, यह रहस्य तू सहेज ले। जब लंका राख हो जाए और केवल राख में सत्य रह जाए, तब यह रहस्य कह देना, क्योंकि सत्य की गूंज केवल शांति में सुनाई देती है, अहंकार के शोर में नहीं। त्रिजटा ने सिर झुकाया। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ रानी मंदोदरी, जब तक लंका की आखिरी दीवार खड़ी है, मैं इस रहस्य को अपने हृदय में रखूंगी। मंदोदरी ने कहा, और जब वह दीवार गिर जाए तब? त्रिजटा ने कहा, तब मैं यह रहस्य उस स्त्री को बताऊंगी जो सदा सत्य की प्रतीक रही, सीता माता को। मंदोदरी ने सिर हिलाया। तू सही कहती है, सीता ही वह है जो इस रहस्य को धारण कर सकती है। उस रात त्रिजटा ने महल की सबसे ऊंची छत पर जाकर लंका की ओर देखा। हर दिशा में धुआं था, हर द्वार पर सन्नाटा। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे राम, उस रात त्रिजटा ने एक नई प्रतिज्ञा ली कि जब रावण का अंत होगा, वह सीता के पास जाकर मेघनाद का अंतिम रहस्य बताएगी। लंका का अजेय योद्धा मेघनाद, जिसे इंद्रजीत कहा गया, मृत्यु से ठीक पहले त्रिजटा के सामने अपने हृदय का सबसे गुप्त और पीड़ादायक सत्य प्रकट करता है। वह स्वीकार करता है कि युद्ध में विजय के बावजूद उसके मन में श्री राम के प्रति सम्मान और धर्म के प्रति प्रश्न हमेशा जीवित रहे। रावण की अंधी महत्वाकांक्षा, अधर्म का मार्ग और सीता के अपमान ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। त्रिजटा से संवाद में मेघनाद अपने कर्मों का बोझ, अपूर्ण प्रेम और धर्म अधर्म के द्वंद्व को उजागर करता है। यह क्षण केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं, बल्कि एक आत्मा का प्रायश्चित और सत्य का स्वीकार है।